ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। जय श्री हरि विष्णु। जय देव गुरु बृहस्पति महाराज। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति सागर में। कहते हैं जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है, तो उसके जीवन में आने वाली अनेक परेशानियों का मार्ग धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन इस व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रत के साथ मन में श्रद्धा और सेवा, अच्छे कर्म भी हो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत की एक अद्भुत कथा, जिसमें एक राजा और उसकी रानी के जीवन में ऐसा समय आया कि उनका सुख, वैभव, राजपाट सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक समय की बात है, एक विशाल सुंदर राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक प्रजा सुखी थी, खेतों में अच्छी फसल होती थी, चारों ओर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था। उसकी रानी भी अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थी। राजमहल में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन राजा की एक आदत थी, वह धर्म और व्रत को अधिक महत्व नहीं देता था। वही रानी भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की बड़ी भक्त थी। हर गुरुवार रानी प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करती, श्रद्धा में व्रत रखती। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, आज गुरुवार है, आप भी गुरु बृहस्पति का स्मरण कीजिए और किसी जरूरतमंद को भोजन या दान दे दीजिए। राजा ने रानी की बात नहीं सुनी, लेकिन उसे हंसी में टाल दिया। राजा बोला, रानी, हमारे पास पहले से ही इतना धन वैभव, फिर इन व्रतों और पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, धन और राजपाट हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने उस समय रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाला गुरुवार उसके जीवन की दिशा ही बदलने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखते ही देखते राजा के राज्य पर संकट आने लगा। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्या बृहस्पति देव की कृपा से उसका खोया हुआ सुख और वैभव वापस मिला, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आज की इस अद्भुत बृहस्पति व्रत कथा में। तो भक्तों, कथा को अंत तक जरूर सुनिए और सच्चे मन से बोलिए, जय देव गुरु बृहस्पति महाराज, जय श्री हरि विष्णु। राजा के मन रानी की बात कहीं ना कहीं रह गई, लेकिन उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अगला गुरुवार आया। रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करके पूजा की, उसी केले के पेड़ की पूजा की, पीले फूल अर्पित किए, जरूरतमंद को भोजन कराया। उधर राजा अपने राज कार्यों में व्यस्त था। उसी दिन दोपहर के समय राजमहल में एक दूत घबराया हुआ आया। उसने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, राज्य की सीमा पर अचानक बहुत तेज वर्षा हुई है, कई गांवों की फसल खराब हो गई है और राजकोष में भी इस वर्ष अपेक्षा से बहुत कम धन आया है। राजा यह सुनकर चिंतित हो गया। कुछ ही दिनों में राज्य की परिस्थितियां और कठिन होने लगी। व्यापारियों का व्यापार बंद पड़ गया, खेतों में फसल कम होने लगी और राजमहल के खर्च बढ़ते चले गए। राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं निकल पाया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक हमारे राज्य पर इतनी परेशानियां क्यों आ गई। कुछ समय पहले तो सब कुछ ठीक था। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, संकट आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। आप भी गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति का व्रत और पूजन कीजिए। राजा कुछ देर शांत रहा। पहली बार उसके मन में रानी की
बात के प्रति गंभीरता आई। उसने कहा, यदि मेरी भूल से भगवान मुझे अप्रसन्न हुए तो मैं अपनी भूल सुधारने का प्रयास करूंगा। अगले गुरुवार ने राजा रानी के साथ पूजा में बैठने का निश्चय किया। रानी ने उसे समझाया, महाराज, केवल व्रत रखना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने मन से अहंकार छोड़ना होगा, जरूरतमंदों की सहायता करनी होगी और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा ने सिर झुकाकर कहा, आज मैं इन बातों का पालन करने का प्रयास करूंगा। उस दिन राजा ने गरीबों को भोजन कराया, पीले वस्त्र और अन्न का दान किया तथा भगवान विष्णु बृहस्पति देव से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। राजा एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ है। उस प्रकाश में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए हैं। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने राजा से कहा, राजा, धन राज्य मनुष्य के अहंकार के लिए नहीं बल्कि प्रजा की सेवा के लिए होते हैं। जब मनुष्य अपने सुखों में दूसरों का दुख भूल जाता है तब उसके जीवन से सुख की वास्तविकता भावना दूर होने लगती है। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूछा, हे प्रभु, मुझे क्या भूल हुई है? दिव्य स्वर आया, तुम्हें अपने धन पर गर्व था और तुमने धर्म तथा सेवा को महत्व नहीं दिया। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से अपने आचरण को बदलोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर से शुभ समय आएगा। इतना कहकर यह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। राजा की आंखें खुल गईं। सुबह होते ही उसने रानी को अपना स्वप्न सुनाया। रानी ने कहा, महाराज, ये देव गुरु बृहस्पति की कृपा का संकेत हो सकता है। हमें अब और भी श्रद्धा से व्रत करना चाहिए, अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए। उस दिन से राजा ने अपने राजमहल के द्वार जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। जो गरीब भूखा आता उसे भोजन मिलता, जो किसान संकट में होता उसकी सहायता की जाती। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि राज्य में किसी भी गरीब परिवार को भूखा नहीं सोना चाहिए। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। अगले वर्ष राज्य में अच्छी वर्षा हुई, खेतों में फसल लहराने लगी, व्यापारी फिर से बढ़ने लगे, राजकोष भी समृद्ध होने लगा। लेकिन राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे समझ में आ चुका कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि सेवा, संतोष, श्रद्धा, अच्छे कर्म में होती है। राजा और रानी प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा से बृहस्पति देव का पूजन करने लगे और कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करता है तथा उसके जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में शुभता और समृद्धि का मार्ग खुलता है। बोलिए देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो सच्चे दिल से एक लाइक अवश्य करना और हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब